सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया। अहम खबर आपको दे रहे हैं, शहरी ने सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, शहरी ने सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्तदार मोहम्मद अनीस ने वकील की वसातत से आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, शहरी ने सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया है। ये तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस के लिए 3 नामों में रेस लगी हुई है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? कौन किसका पार्टनर रहा, किसका किसके साथ ज्यादा याराना रहा, किसको कौन सा खेल पसंद है? जज बनने से पहले इन तीनों में से एक उनकी टीम का कप्तान भी था, लेकिन वो कौन था? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी। तीनों एचिसन कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, यानी एचिसोनियंस हैं। ये तीनों शख्सियात शुरू से कमांडिंग पोजीशन पर रहे हैं, जिसकी मिसाल यूं है कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस याहिया अपने अपने बैजेस के हेड बॉयज थे। जो तीसरे जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, वो पूरे कॉलेज के प्रीफेक्ट थे। है ना इंटरेस्टिंग? अब आगे सुनिए, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मंसूर टेनिस के बहुत शानदार प्लेयर थे, और जस्टिस मंसूर तो एचिसन कॉलेज की टेनिस टीम के कप्तान भी थे। सदर वजीर आजम आर्मी चीफ एक पेज पर, क्या मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे? सीनियर तजज़ियाकार अंसार अब्बासी धमाका खेज खबर ले आए। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक सदर वजीर आजम आर्मी चीफ एक पेज पर हैं। तीनों बड़े मुल्क का सियासी और मुआशी इस्तेहकाम चाहते हैं। अंसार अब्बासी ने वज़ीर आज़म के साथ खुसूसी गुफ्तगू का दावा किया। ये भी बताया कि द न्यूज़ से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म आइन में 26वीं तरमीम की मंजूरी पर पुरजोश नजर आए। जब उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान का आइंदा चीफ जस्टिस कौन होगा, तो इस पर वज़ीर आज़म का कहना था कि इस बात का फैसला खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। खुफिया हाथ किसको चीफ जस्टिस बनाना चाहता है? किसका नाम सबसे आगे? 3 नामों के अलावा चौथा नाम कौन सा हो सकता है? सीनियर तजज़ियाकार समी इब्राहिम ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी। पाकिस्तान की सियासी तारीख में आज का दिन सबसे अहम है, क्योंकि आज नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला होना है। 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी। अब गुज़श्ता रात जो 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनी है, उसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM के 8 अरकान हैं, जबकि सेनेट से पीपल्स पार्टी और जमात उलमा इस्लाम के 4। समी इब्राहिम के मुताबिक हुकूमत इत्तेहाद के पास पहले ही 2 तिहाई नंबर्स हैं, और यही वो स्कीम थी जिस पर वो काम करना चाह रहे थे। लेकिन एक नाम से यहाँ गड़बड़ हो सकती है, और वो नाम है फारूक सत्तार। आईनी तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा? किस किस को फायदा, किसका नुकसान होगा? अहम तफसीलात सामने आ गयी। हुक्मरान इत्तेहाद की मुसलसल कोशिशों के बाद बिलाखिर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो चुकी है। अमूमी राय ये है कि इस आईनी तरमीम के जरिए हुकूमत ने अपने गिर्द एक हिफाजती हिसार बांध लिया है, और अदलिया को पार्लिमान या हुकूमती मामलात में दखल अंदाजी से काफी हद तक रोक दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई 26वीं आईनी तरमीम से बड़े सियासी रहनुमाओं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इमरान खान, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर को फायदा होगा? सीनियर तजज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम से इज्तिमाई तौर पर तमाम सियासी रहनुमाओं को एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। तहरीक इंसाफ में ऑपरेशन